अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज खाना डाइजेस्ट करने का एक पान मसाला लेके आई हूँ। ये देखें, ये आपको सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि ये धनिये के बीज हैं, ये मेंथॉल की टैबलेट्स हैं, या पुदीने का जो अर्क होता है, सत पुदीना होता है, ये उसकी टैबलेट्स हैं, आसानी से मिल जाएँगी। ये सौंफ है और ये ज़ीरा है। तो ये सब चीज़ें आप अब लेके रखें। तो मैं आगे इसका आपको मेथड बताती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आप एक पैन लीजिए और उसमें ये सब चीज़ें, मकसद पैन गरम हो जाए तो ये सब चीज़ें ड्राई रोस्ट कीजिए। ये इतना बेहतरीन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक-एक करके सब कुछ ड्राई रोस्ट कीजिए। मैंने पहले ज़ीरा लिया है, उसको हल्का बस इतना हमें ड्राई रोस्ट करना है कि ये जले नहीं और इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। ये जो नमी होती है ना, ये ताकि हमारा कंटेनर में बग़ैर नमी के ये सेफ़ रहे। तो ये इस तरह हल्का-सा ड्राई रोस्ट करना है, हल्की आँच पे, बस जलना नहीं चाहिए। ये बस मैंने निकाल लिया है इसको। अ, बस हल्का-सा और रोस्ट करना है, मकसद थोड़ा-सा नमी ख़त्म हो जाए और इसको मैंने निकाल लिया है। ये इतना अच्छा है, आपको यूट्यूब के में किसी चैनल पे ये नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना आज़मूदा मेरे घर में बनाया जाता है। मेरे बच्चों को मेरे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। और ये अब मैंने सौंफ डाली है। सौंफ को भी हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट करना है ताकि ये मकसद इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, जलनी नहीं चाहिए वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस ये हल्का-हल्का ड्राई रोस्ट करना है और इसको आप निकालें। तो लेकिन अभी मेरा सही से हो जाए और ये आपको बहुत वो रहना पड़ेगा कि मकसद ये आप देखते रहें ना, इसको छोड़ नहीं सकते। बस मैंने निकालना शुरू कर दिया है इसको। और मकसद ये कि ये खाने का मैं कोई टैबलेट नहीं खाती। ये अब मैंने मकसद धनिये के बीज हल्के-हल्के ड्राई रोस्ट किए हैं, लेकिन एहतियात ये कीजिएगा आप लोग कि ये थोड़ा चूल्हे पे, मकसद तवे पे जाते हैं, तो ये थोड़ा-सा चटकते हैं। मकसद ये कि ये मकसद उछलते हैं ये ना। तो ये चीज़ आप ज़रा ख़्याल कीजिएगा कि आप अपने आप को बचाइए। तो ये बस मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और ये ड्राई रोस्ट करके मैंने निकाल लिए हैं। जब तक ये ठंडा होता है तो अ, ये हमें ठंडा करना है। ये जब तक ठंडा होता है और हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा ठंडा हो जाए। ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा कि इसके गर्माहट निकल जाए और ठंडा हो जाए। और ये मकसद हमारे दिल के लिए, हमारे मैदे के लिए, हमारे हाथ-पाँव की जलन के लिए और मकसद ख़ास तौर पे हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है। जब तक हम इसको, ये जो मेंथॉल की टैबलेट्स हैं, इनको हम मोटा-मोटा कूट लेते हैं। ये मोटा-मोटा हम कूट लेते हैं। आपको जितनी टैबलेट्स चाहिए हों, उतनी डालिएगा। ये जैसे मैंने सौंफ और ज़ीरा और ये धनिये के बीज इक्वल क्वांटिटी में लिए थे, लेकिन आपको कम-ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। मेंथॉल के टैबलेट्स भी आप अपनी मर्ज़ी से, ये पुदीने की टैबलेट्स भी अपनी मर्ज़ी से जितना चाहिए, लेकिन आप इतना हो कि इसका आप मकसद आपके खाने में अच्छी आनी चाहिए। मैंने थोड़ा और लिया था, ये अभी एक बारी में, क्योंकि ये निकल रहा था बार-बार इसमें से,
हावन दस्ते में से, तो मैंने थोड़ा-सा भी किया है, अब दोबारा और मैं इसमें डालूँगी। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कीजिएगा। अब मैंने एक बाउल में ये सब मिक्स करना है। मैंने सौंफ डाली है क्योंकि ये ठंडा हो गया है, तो मैंने सौंफ डाली है। फिर मैंने ज़ीरा डाला है इसमें। अब ये धनिये के बीज डाले हैं मैंने इसमें। और ये जो मैंने मेंथॉल की टैबलेट्स थी, ये कूटी हैं, पुदीने का अ, गोलियां जो थी, ये मैंने कूट ली हैं और डाली हैं इसमें। ये आप इस्तेमाल कीजिएगा और खा के मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे घर में ये हर वक्त तैयार रहता है। आप भी लीजिए, इस्तेमाल कीजिए और दवाइयों से अपनी जान छुड़ाइए। जो मैदे की दवा खाते हैं, उन वो अपने घर में ये बना के रखें और बच्चों को भी दीजिए और बड़ों को भी, खुद भी इस्तेमाल कीजिए। तो मेरी तरफ से चलें, अल्लाह हाफ़िज़।